हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में ट्रीटमेंट का जो मॉडलिटी है वो सबसे सटीक कौन सा होता है और इसमें लेज़र के ट्रीटमेंट का क्या रोल है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो बीमारी है ये बेसिकली क्या है कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यू जो हैं आपके जो आपके मसल्स हैं, जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि आपके कोलेजन होते हैं, मसल होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। और इसमें जो है इन्फ्लामेटरी सेल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि जो एपिथीलियम यानी कि जो ऊपर की लेयर है उसके जस्ट नीचे की जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले माउथ में जो चेंजेस अपीयर हुआ है, जो चेंजेस हुआ है वो जो है रिफ्लेक्शन है नीचे हुए चेंज का। मीन्स जो आपकी जो गाल की सतह जो अंदर से जो आपको टाइट फील होती है वो इसलिए टाइट फील हो रही है क्योंकि उसके नीचे जो लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सुपरफिशियल एपिथीलियम लेयर के नीचे वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है। तो आपके गाल की सतह जो है वो ब्लैंच हो गई है, वो टाइट फील होती है, उसमें स्टिफनिंग आ गया है। जब आप माउथ ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है या फिर कोई भी बर्निंग सेंसेशन जैसे कि स्पाइसी फूड खाने से आपको वहाँ पे तकलीफ़ होती है। तो ये जो चेंज है ड्यू टू जो डीपर लेयर में जो चेंज हुआ है उसके कारण आपको सुपरफिशियली ये सारे चेंज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब ये जो चेंज अपीयर हुआ और इसे जब हम रिमूव करवाते हैं, इन द सेंस कि जब हम लेजर सर्जरी कराते हैं, तो क्या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो सर्जिकल प्रोस्पेक्ट पे हम लोग आज बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि मैं ना लेजर करवा सकता हूँ क्या, या लेजर से मुझे क्या फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं एक पेशेंट का रिव्यू भी यहाँ शेयर करूँगी जिनका कि पोस्ट ऑपरेटिव रिज़ल्ट जो है 1 ईयर के बाद कैसा होता है और ये पेशेंट का क्या जो टोटल कंक्लूजन है पेशेंट के द्वारा वो किस प्रकार है, वो इस वीडियो में मैं एंड में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेजर सर्जरी का कितना बड़ा रोल है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई प्रोलिफरेटेड ग्रोथ नहीं है जिसे आप काट के हटा देंगे। मीन्स जो आपके चेंजेज है वो डीपर लेयर तक है, आप कहाँ तक लेजर करेंगे। लेजर कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी के लिए, क्योंकि लेजर से हम चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव हम किस चीज़ को करेंगे, जो कि कोई ऐसा चेंज जो सुपरफिशियली है। अगर आपके डीपर सेक्शन में चेंज है तो उसे आप लेजर से रिमूव नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे सिर्फ लेजर करके छोड़ने से आपके जो बीमारी है उसमें ज़्यादा सुधार नहीं होगा। अगर हम सर्जिकल आस्पेक्ट की बात करें तो सर्जिकल आस्पेक्ट में लेजर सर्जरी के बाद जो आपके जो वहाँ पे जो फाइब्रोसिस है उसको हटाने के बाद वहाँ पे फ्लैप सर्जरी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो डीपर सेक्शन को हटाया है, और अगर आपने सिर्फ सेक्शन हटा के सिर्फ उसे सूचर कर दिया है तो फिर से वो स्कार बनेगा। मीन्स जो डेफिशिएंट पार्ट है उसको आपको सर्जरी के द्वारा जो है वो फिल करना होगा। आपके ही बॉडी पार्ट से वो सर्जिकल जो पूरा सर्जरी के बाद वहाँ पे जो है दूसरे हिस्से से वहाँ पे जो टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू जहाँ से जो फाइब्रोसिस वाला पार्ट था जिसको रिमूव किया गया है, वहाँ पे दूसरे पार्ट जो हेल्दी पार्ट है वहाँ से लेके टिश्यू लगाया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो इस ये जो फ्लैप सर्जरी है तो इसका भी एक लिमिटेशन है कि कई बार फ्लैप सर्जरी के बाद भी जो है आपके जो रिज़ल्ट है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में बहुत बेटर नहीं मिलते हैं। बट कुछ ऐसे पैथोलॉजी जिसमें कि जो एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है तो हमें जो है सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है, सो दैट कि उसमें और कोई चेंज ना आए। यानी कि अगर आपका ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में डिस्प्लेजिया है और डिस्प्लेजिया सीवियरली अफेक्टेड है टिश्यू एपिथीलियम में, तो आपको रिवर्सेबल चांसेस जब नहीं होते हैं तभी आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए।
और इसको हम जज कैसे करते हैं, तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को देखने से पता चलता है कि ये एक जो है स्कार्डिंग डिजीज़ है और इसमें जो है गांठें बनती हैं, प्लस ये जो चेंजेज है वो एक दिन में चेंज नहीं आया है, ये काफ़ी क्रॉनिक यूज के कारण आपके मुंह के अंदर ये सारे चेंजेज आए हैं। तो इस चेंज को देखते हुए अगर हमें लगता है कि ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है और उसके बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज नहीं है, तो हम लोग हैबिट को क्विट करते हैं और मेडिसिन शुरू करते हैं, और लगभग लंबे इलाज के बाद 6 से 8 महीना आपको इलाज में रहना पड़ सकता है। अलॉन्ग विथ क्विटिंग योर हैबिट, आपको हैबिट हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये रिवर्सिबल हो सकता है, बट कभी भी इसको हम लोग ये जानने के लिए नहीं बायोप्सी करते हैं कि क्या ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है। बायोप्सी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में तभी करवाना चाहिए जब आपको डाउट हो कि जो हमारा जो चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं है, या फिर बहुत सारा अल्सरेटेड चेंजेज है जो कि हील नहीं हो रहा है। तभी हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के केस में बायोप्सी को रिकमेंड करते हैं, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें कि क्लियरली पता चलता है कि ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सर्जरी के बाद के जो आपके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सर्जरी इसलिए ज़रूरी होता है कई बार क्योंकि जो टिश्यू है वो काफ़ी डैमेज हो चुका है और उसको उसमें जो है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट ज़्यादा है, और ये जानकारी जब बायोप्सी के बाद आपको मिलती है तब आप सर्जरी के लिए प्लान कर सकते हैं, और वहाँ पे फ्लैप सर्जरी का रोल है बिफोर मैलिग्नेंसी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको टिश्यू में अगर जो है डिस्प्लेजिया बहुत ज़्यादा है एपिथेलियम में, तो वहाँ पे उसको मैलिग्नेंसी में जाने से रोकने के लिए सर्जरी रिकमेंड किया जाता है। अदरवाइज सर्जरी करके दाग हटाने के लिए, या फिर अगर आपका जो एडवांस नहीं है बीमारी, तो उसको करने के लिए वहाँ पे सर्जरी रिकमेंड नहीं है। क्योंकि सर्जरी में क्या है, अभी मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा था, तो इनका कहना था कि सर्जरी के 20 दिन बाद, जैसा आप देख रहे हैं कि सर्जरी के 20 दिन बाद इनकी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव हुई थी, बट आफ्टर 1 ईयर इनकी माउथ ओपनिंग फिर से वैसे ही हो गई। मीन्स जो डिफेक्ट था वो अंदर था ही, करेक्ट वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो हम लोग ऊपर से उसको हटाए हैं वो सुपरफिशियल हम लोगों ने उसे करेक्ट किया, और अंदर वो स्कार्डिंग डिजीज़ जो है जिसमें कि बहुत बड़ा रोल है आपके मसल्स जो होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी एपिथेलियम के नीचे की सतह है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में। तो यहाँ पे जो है डिजेनरेशन जब स्टार्ट हो चुका होता है और ऊपर से आप किसी चीज़ की सर्जरी करते हैं, तो फिर अंदर की जो डीपर लेयर है वो एज इट इज़ रह जाती है और उसे करेक्ट कर पाना मुश्किल है। तो स्कार्डिंग आफ्टर सर्जरी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में होता ही है। आपको ज़रूरी है कि आप अगर सर्जरी करवा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें, प्लस जो आपकी माउथ ओपनिंग, अगर मान लीजिए कि आपकी माउथ ओपनिंग लेस देन 15 mm थी और सर्जरी के 20 दिन बाद अगर वो 25 mm हो गई है, तो उसको मेंटेन करना भी आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक स्कार्डिंग डिजीज़ है। तो जैसे ही लीजन हील होगा तो वो एक स्कार डेवलप करेगा, तो पोस्ट ऑपरेटिव स्कार की भी संभावनाएं इसमें होती है। तो जैसे कि पेशेंट का आप रिव्यू देख रहे थे कि पेशेंट कहीं और दूसरी जगह सर्जरी करवा चुके थे और उनका जो रिज़ल्ट आया था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो ये एक जो है प्रॉस एंड कॉन्स जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो एक आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। और सर्जरी से पहले अगर आपकी जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और इसमें डिस्प्लेजिया के चांसेस भी नहीं हैं, तो अगर डिस्प्लेजिया नहीं हुआ है या माइल्ड टू मॉडरेट डिस्प्लेजिया है, तो इसे मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे अगर चांसेज ऑफ मैलिग्नेंसी नहीं है,
चांसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेट कम है मैलिग्नेंसी में जाने का, तो सर्जरी जो है वाइज डिसीजन नहीं है। और लेजर सर्जरी से सिर्फ सर्जरी करके स्कार को हटाने से या फिर फाइब्रोसिस हो रखा है उस पार्ट को हटाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इनिशियली आपको जो है सतर्क होने की ज़रूरत है, हैबिट को क्विट करने की ज़रूरत है, प्लस 6 to 8 मंथ आपको ट्रीटमेंट में रहना चाहिए। और जो माइल्ड टू मॉडरेट डिस्प्लेजिया है वो धीरे धीरे रिवर्सिबल हो जाता है। कई पेशेंट ऐसे हैं जो पूछते हैं कि क्या ये कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता, तो कंप्लीट क्योर में भी 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें कि आपकी जो फाइब्रोसिस है वो धीरे धीरे, जो ब्लैंचिंग है वो धीरे धीरे पिंक होना स्टार्ट होती है। और ये मेरे एक फीमेल पेशेंट हैं, तो उनका जो मैंने ट्रीटमेंट किया है लगभग 1.5 से 2 साल, तो उनकी जो स्कारिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, जो उनका फाइब्रोसिस है, जो ब्लैंचिंग है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये सारा रिकवरी भी इस बात पे निर्भर करता है कि आपका ड्यूरेशन क्या रहा है, जो बिटल नट जो च्यू करने का ड्यूरेशन क्या है, या फिर आप पान च्यूअर या गुटखा च्यूअर है तो उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने वक्त तक आपने उसे खाया है, और इसकी रिवर्सिबिलिटी इस बात पे निर्भर करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।